गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे संवेग संरक्षण नियम के अनुप्रयोग। इससे पहले अपन ने संवेग संरक्षण के नियम के बारे में जानकारी ली थी कि संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है कि किसी भी कोई भी एक विलगित निकाय है, अगर कोई भी विलगित निकाय या आइसोलेट सिस्टम पर बाह्य बल है, आरोपित बाह्य बल है, वह शून्य है या अनुपस्थित है, तो उस विलगित निकाय का कुल जो संवेग होता है वह सुरक्षित रहता है, वह नियत रहता है। इसी के ऊपर बेस्ड कुछ एप्लीकेशन है, कुछ अनुप्रयोग हैं। सबसे पहले है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। किसी भी बंदूक का प्रतिक्षेप वेग। प्रतिक्षेप वेग का मतलब यह है कि जब भी बंदूक से बुलेट फायर किया जाता है, बंदूक से जब गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की तरफ झटका देती है, अर्थात उसका पीछे की तरफ एक वेग होता है। तो वह वेग कहाँ से उत्पन्न होता है, क्यों उत्पन्न होता है, और इसमें जो संवेग संरक्षण है वो किस प्रकार से पालन होता है उसका, ये अपन देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें मैंने एक सिमेटिक डायग्राम, एक रेखीय चित्र बनाया है। यह एक बंदूक है। इस बंदूक का द्रव्यमान है वो m है, कैपिटल M है। इसमें जो बुलेट है, जो गोली है, उसका द्रव्यमान है वो स्मॉल m है। और प्रारंभिक अवस्था में जब बुलेट फायर नहीं किया गया है तब उस बंदूक का और उस गोली का दोनों का जो वेग है उस निकाय का वो शून्य है। जब बुलेट फायर कर दिया जाता है तो बुलेट फायर करने के बाद में गोली आगे की तरफ बढ़ेगी, तो जो गोली का वेग है वह हो जाएगा स्मॉल v। माना अपन ने गोली का द्रव्यमान स्मॉल m है और जो बंदूक है, गन है, उसका जो द्रव्यमान है वह कैपिटल M है और जो बुलेट का वेग है वह आगे की तरफ है। तो उसको बैलेंस करने के लिए जो बंदूक का वेग है वो कैपिटल V माना है, यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में, ध्यान रखिए इस बात का। अब ये तो अपन को देखने से ही पता चल रहा है कि देखिए, जब गोली का वेग, अगर मैं ये कहूँ कि x दिशा में है, अगर मैं इस प्रकार से ग्राफ बनाऊँ कि यह x दिशा है, ये y दिशा, तो गोली का जो वेग है वह x दिशा में है, तो इसको बैलेंस करने के लिए बंदूक का वेग इसके विपरीत दिशा में होना ही चाहिए। लेकिन अब इसको अपन देखेंगे, न्यूमेरिकली प्रूव करेंगे। तो ये पूरी जो जानकारी है अपन ने इसमें दे दी है कि v वेलोसिटी ऑफ बुलेट, m मास ऑफ बुलेट, v वेलोसिटी ऑफ गन, कैपिटल V, कैपिटल M इज मास ऑफ गन। यह है घटना से पहले, बिफोर इवेंट, घटना से पूर्व, ये सारी जानकारी है। और यह है घटना के बाद। घटना का बाद का मतलब हुआ कि यह मैं कहूँ कि किसी समय t बराबर 0 पर और यह किसी समय t बराबर t1 पर, यूँ मान सकते हैं इसको। जब गोली है वह बंदूक से फायर हो चुकी है, गोली चलाई जा चुकी है, घटना घट चुकी है, तब की ये बात अपन कर रहे हैं। तो दोनों ही निकायों में संवेग है वो सुरक्षित रहेगा। तो ये देखिए, ये पूरा एक अपन एक पूरा एक सिस्टम मान लें जिसमें बंदूक, गोली, इसका चलाना सब पूरा एक ही सिस्टम में है। तो इस पूरे सिस्टम का संवेग सुरक्षित रहना चाहिए, अर्थात जो संवेग है वो बदलना नहीं चाहिए, यूँ मानिए। तो इस पूरे निकाय में पहली एक घटना कब घटित हुई, जब बंदूक के अंदर गोली थी और उसको चलाया नहीं गया था, तब उसका संवेग। दूसरी घटना कब घटित हुई, जब बंदूक से गोली को चला दिया गया, तब उसका संवेग। तो बंदूक से जब गोली नहीं चलाई गई थी तब संवेग, और बंदूक से गोली चलाई गई तब संवेग। दोनों ही दशाओं में, दोनों ही स्थितियों में संवेग समान होना चाहिए। दोनों ही स्थितियों में संवेग समान होगा तो उनका जो अंतर है वो 0 होगा, अर्थात संवेग है वो सुरक्षित रहेगा, क्योंकि इस निकाय में बाहर से कोई बल नहीं लगाया जा रहा है। ध्यान रखिए, बंदूक का चलाना है, ये सब अपने आप में उस निकाय का एक हिस्सा है, बाहर से कोई अतिरिक्त बल नहीं दिया गया है। तो देखते हैं, अर्थात संवेग संरक्षण का नियम अब अपन पालन करवाएंगे। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या है, घटना से पहले का संवेग और घटना के बाद का संवेग। मोमेंटम बिफोर इवेंट एंड मोमेंटम आफ्टर एन इवेंट। तो गोली चलने से पहले का संवेग, गोली चलने से पहले का संवेग बराबर गोली चलने के बाद का संवेग, यह है संवेग संरक्षण के नियम से। तो गोली चलने से पहले का संवेग क्या है, संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेलोसिटी। तो गोली चलाई गई उससे पहले द्रव्यमान कितना था, उससे पहले द्रव्यमान था बंदूक का द्रव्यमान प्लस गोली का द्रव्यमान। तो दोनों का द्रव्यमान कितना हो गया, m प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल V बराबर गोली चलने के बाद का, गोली चलने के बाद का जो संवेग है वह है mv प्लस स्मॉल mv, क्योंकि गोली का संवेग अलग होगा और बंदूक का संवेग अलग होगा। चूंकि गोली चलने से पहले या घटना से पहले निकाय स्थिर अवस्था में था तो उसका कुल वेग कितना था, 0, तो कैपिटल V बराबर 0। इसीलिए देखिए, अपने जो ये यूँ मान सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है, यह जो इक्वेशन है
इस इक्वेशन में कैपिटल V बराबर 0 रखेंगे इस तरफ, तो यहाँ पर कैपिटल V 0 हो गया। ठीक है, अब आप थोड़ा सा इसको देखिए कि इसको VR मान लीजिए, ये क्योंकि रिकॉइल वेलोसिटी है बंदूक का, नहीं तो दोनों सेम हो जाएंगे। ओके, ये VR मान लीजिए पहले से। ओके, तो कैपिटल V है वह 0 है, कैपिटल V 0 होने पर इस इक्वेशन को आप 0 कर दीजिए, तो ये 0 हो गया, क्योंकि m प्लस एम इंटू 0 बराबर 0 बराबर MVR प्लस MV। अब इससे देखिए आप कि यह जो समीकरण है वो क्या बना है, चूँकि MVR प्लस MV बराबर 0, तो अब इसे अपन सोल्व करेंगे, इसे सोल्व करेंगे तो हो गया माइनस का MVR बराबर MV। अपन को VR ज्ञात करना है, तो ये कैपिटल VR को मैंने VR के लिए लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप स्मॉल VR लिखेंगे तब भी चलेगा। तो VR बराबर माइनस का MV बटे M। अब देखिए यहाँ पर VR क्या है, चूँकि VR इज लेस देन 0, या फिर आप इसको यूँ मानिए कि VR है मैग्नीट्यूड के तौर पर वो तो ग्रेटर देन 0 है, लेकिन इसकी दिशा है वो विपरीत है। यहाँ पर VR माइनस है, इसका मतलब क्या है कि इसकी दिशा विपरीत है, और दिशा विपरीत का मतलब क्या हुआ कि अगर VR प्लस होता, प्लस डायरेक्शन में, तो अक्ष दिशा में गति कर रहा होता। माइनस है तो ये विपरीत दिशा में, मतलब माइनस अक्ष दिशा में गति कर रहा, अर्थात बंदूक है वो गोली के विपरीत दिशा में गति करेगी, और गोली की विपरीत दिशा में गति करती है तो वह हो गया उसका प्रतिक्षिप्त वेग, रिकॉइल वेलोसिटी। बंदूक में रिकॉइलनेस आ गई है, प्रतिक्षिप्त हो गया, बंदूक पीछे की तरफ गति करेगी। इसीलिए जब भी सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी जाती है तो उन्हें कहा जाता है कि बंदूक को कंधे से चिपका के रखें। बंदूक को कंधे से चिपका के रखने के कारण से जब बंदूक में रिकॉइल वेलोसिटी उत्पन्न होती है तो कंधे के ऊपर झटका नहीं लगता और उससे नुकसान होने से वो बच जाते हैं। सपोज कीजिए बंदूक को आगे की तरफ करके चलाएंगे तो बंदूक है वह पीछे की तरफ रिकॉइल करेगी, प्रतिक्षिप्त होगी, पीछे की तरफ वेग होगा, तो वह कंधे से किसी भी क्षण आके टकराएगी तो उससे इम्पल्स आवेग उत्पन्न होगा, और आवेग के कारण से बहुत ज़्यादा बल लगता है एक क्षण के लिए, और उससे जो सोल्जर का जो शोल्डर होता है, सैनिक का जो कंधा होता है, उसको नुकसान हो सकता है। यह मोमेंटम कंजर्वेशन या संवेग संरक्षण का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अभी अपन इसी में एक दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं। स्प्रिंग गन रिकॉइल वेलोसिटी कि एक कोई गन है, मतलब स्प्रिंग गन यूँ मानिए कि एक निकाय है, ये देखिए निकाय, उस निकाय के ऊपर एक ट्यूब लगी हुई है और उस ट्यूब में एक स्प्रिंग लगी हुई है, और इस स्प्रिंग से अपन कोई भी बुलेट या कोई बॉल या कोई भी एक पिंड है उसको फायर करते हैं। स्प्रिंग जैसे इस पर ये बॉल लगी हुई, स्प्रिंग में खिंचाव है और स्प्रिंग में खिंचाव है। अब देखिए जैसे ही इस बॉल को छोड़ा जाता है तो स्प्रिंग है वह फैलती एक्सपांड होती है, तो ये बॉल बाहर की तरफ निकलती है। चूँकि इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर जो स्प्रिंग से जो बॉल जा रही है वह एक्स के सापेक्ष थीटा डिग्री का कोण बनाती है। अब ऐसा अगर है तब इस निकाय पर, इसको अपन म्यूजल बोलते हैं, इस म्यूजल या स्टैंड का उसके ऊपर कितना संवेग लगेगा कि ये पीछे की तरफ गति करेगा, जाहिर बात है। तो देखिए यहाँ पर जो बॉल है या जो बुलेट है m द्रव्यमान की, स्मॉल m द्रव्यमान की, और इसका जो स्टैंड है म्यूजल, इसका कैपिटल M द्रव्यमान है। तो स्मॉल m द्रव्यमान की बुलेट को v0 वेग से फायर करते हैं तो वह x दिशा में नहीं है, किसी एक कोण के ऊपर फायर की जाती है, दागी जाती है ये बुलेट। इंपॉर्टेंट बात ये देखिए, तब इसके कारण से संवेग संरक्षित किस प्रकार से रहता है और इसके द्वारा इसका जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यह है घटना से पहले। घटना से पहले क्या है, कैपिटल M और स्मॉल m दोनों एक साथ हैं, तो दोनों का संवेग है वो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी 0 है, कोई भी इसमें बुलेट दागी नहीं गई है, कोई भी वेलोसिटी नहीं है। लेकिन जैसे ही बुलेट दागी जाती है तो यह थीटा डिग्री के एंगल के ऊपर बुलेट दागी जाती है, देखिए ओके, थीटा डिग्री पे बुलेट दागी जाएगी, तब इसमें दो प्रकार के वेग होंगे या वेग के दो घटक होंगे, यूँ मान सकते हैं, दो प्रकार के वेग की बजाय एक होगा एक्स दिशा में और एक होगा वाई अक्ष दिशा में, क्योंकि यह अक्ष दिशा के साथ में थीटा कोण बनाते हुए बुलेट दागी जाती है। तो अक्ष दिशा में जो वेग होगा उसके कारण से या इस बुलेट के दागे जाने के कारण से एक वेग और भी होगा, और वह वेग होगा विपरीत दिशा में संवेग के संरक्षण के लिए। जैसे इस पर झटका लगता है तो यह वापस विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा के अंदर इसमें वेग उत्पन्न होगा, वह उसे बोलते हैं VF। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी इसकी, यहाँ पर VF का मान 0 है।
यहाँ पर भी वी एफ है लेकिन वो जीरो है क्योंकि ये नॉर्मली स्थिर अवस्था में। तो अब देखिए ये वी जीरो वेग है, इसके दो घटक हो गए, एक एक्स एक्स दिशा में और एक वाई एक्स दिशा में। तो एक्स एक्स दिशा में इसका घटक कितना हो गया वी जीरो कोस थीटा, और वाई एक्स दिशा में कितना हो गया वी जीरो साइन थीटा। इसके एक्स एक्स दिशा में घटते हुए कोण के लिए कोस थीटा लेते हैं और बढ़ते हुए कोण के लिए साइन थीटा। लेकिन ध्यान रहे कि वी एक्स दिशा में विपरीत दिशा में एक वेग और भी है। वो कौन सा है, वो इस स्टैंड का, ये इस म्यूजल का वेग है जो विपरीत दिशा में है। अब यूँ मानिए कि वी एक्स वेग तो इस दिशा में है और वी एफ वेग है वो इस दिशा में है। तो कुल वेग कितना होगा इन दोनों का, रिजल्टेंट इसका परिणामी बल होगा, और परिणामी बल कितना है वी एक्स माइनस वी एफ, ये वेग है। ओके, तो यहाँ पर देखिए वी एक्स का मान लिख दिया मैंने वी जीरो कोस थीटा माइनस वी एफ लिख दिया। साथ में ध्यान रखिए इसमें वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश क्वांटिटी है, तो वी जीरो पर सदिश का चिन्ह लगाइए। अब अपन लगाते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, संवेग संरक्षण का नियम। तो यहाँ पर संवेग संरक्षण का नियम लगेगा दो अलग अलग दिशाओं में, क्योंकि फाइनल वेग है जो गोली का वह है किसी एंगल के ऊपर। तो एंगल पर लगने के कारण से उसके दो घटक होंगे, एक्स एक्स घटक और वाई एक्स घटक। तो संवेग भी दो घटकों में अलग अलग होगा, एक्स दिशा में संवेग और वाई दिशा में संवेग। तो सबसे पहले अपन संवेग सुरक्षित करते हैं एक्स दिशा में या एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में घटना से पहले का संवेग और घटना के बाद का संवेग। तो एक्स डायरेक्शन में घटना से पहले का संवेग देखिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो जीरो है, तो संवेग जीरो होगा। लेकिन घटना के बाद का संवेग कितना है, घटना के बाद का संवेग देखिए एक्स दिशा में दो है। एक तो गोली है वो जा रही है इस दिशा में, और ये म्यूजल है वो जा रहा है इस दिशा में। तो दोनों के विपरीत दिशा में संवेग होने के कारण से इनको जोड़ देंगे। तो जोड़िए, तो देखिए ये हो गया माइनस का एम वी एफ प्लस एम वी जीरो कोस थीटा माइनस वी एफ, क्योंकि ये तो हो गया इस म्यूजल का और ये हो गया इस गोली का वेग इसके रिस्पेक्ट में। तो और वाई एक्स दिशा में संवेग, वाई एक्स दिशा में देखिए पहले तो कोई संवेग है ही नहीं, और यहाँ पर वाई एक्स दिशा में ऊपर की तरफ है, तो ये वी जीरो साइन थीटा हो गया, एम का गुना हो गया। अब यहाँ पर वी एफ है वह वाई एक्स दिशा में नहीं है, इसलिए इसका कोई घटक नहीं होगा और नहीं ही इसको प्रभावित कर रहा है। तो ये हो गया एम जीरो एम वी जीरो साइन थीटा, चूँकि जो संवेग है वह वाई एक्स दिशा में एक प्रकार से जीरो ही होगा, यूँ मान सकते हैं। तो चलिए अपन इक्वेशन नंबर 1 का प्रयोग करते हैं और वी एफ का मान ज्ञात करते हैं कि इसका रिकॉइल वेलोसिटी कितनी है। तो देखिए एम वी एफ बराबर एम वी जीरो कोस थीटा माइनस एम वी एफ। यहाँ से देखिए एम वी एफ को मैं लूँगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो एम वी जीरो कोस थीटा माइनस का स्मॉल एम वी एफ, ये आ गया। ओके, अभी देखिए एम वी एफ बराबर एम वी जीरो कोस थीटा माइनस का एम वी एफ। अब वी एफ की टर्म को एक तरफ ले लेते हैं, तो एम प्लस एम जीरो, यहाँ देखिए इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं एम वी एफ प्लस स्मॉल एम वी एफ बराबर एम वी जीरो कोस थीटा। इस इक्वेशन से जब मैं इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगी। अब यहाँ से मैं वी एफ को कॉमन ले लूँगा तो स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम हो जाएगा, ये स्मॉल एम और कैपिटल एम, ये कैपिटल एम है। तो एम प्लस एम बराबर एम वी जीरो कोस थीटा प्लस वी एफ, ये इसका कुल मास से पता चल गया। अब अपन ज्ञात कर रहे हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ म्यूजल। अब वी एफ का मान ज्ञात करेंगे, तो वी एफ का मान देखिए, तो एम वी जीरो कोस थीटा एम प्लस एम जीरो एम प्लस स्मॉल एम हो गए। अब आप देखिए यहाँ पर चिन्ह है वो प्लस का आया है, और बंदूक के लिए अपन ने यहाँ पर चिन्ह ज्ञात किया था वो कितना था, बंदूक के लिए देखिए बंदूक के लिए यहाँ पर जो चिन्ह आया वो माइनस का आया है। अब बता सकते हैं ऐसा क्यों, वो इसीलिए आया है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर पहले से ही अपन ने इसको माइनस ले लिया था, यहाँ पर पहले से ही अपन ने इसको माइनस, अगर मैं यहाँ इसको पहले से माइनस नहीं लेता, इसको सपोज मैं प्लस ही लेता, मैं इसकी दिशा के आधार पर बोल देता कि मुझे इसकी दिशा पता नहीं है कि किस दिशा में म्यूजल गति करेगा, तो मैं इसकी दिशा केवल प्लस ही ले लेता हूँ। तो सपोज मैं यहाँ पर एक बार प्लस लेता हूँ, तो यहाँ पर प्लस होती है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस होगा, और ये प्लस होते ही ये थोड़ा सा इसकी वेलोसिटी जो वेग है वो अलग अलग होगा यहाँ पर, तो वी एफ तब माइनस सिंबल के रूप में आ जाएगा, वो कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये प्लस ले लिया, तो केवल अपन ये बता रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है। जो म्यूजल है वह इस वेग से गति करेगा, लेकिन किस दिशा में करेगा, विपरीत दिशा में। अपन ने पहले से मान लिया विपरीत दिशा में, एक्स एक्स के विपरीत दिशा में। तो वी एफ है उसको आप डायरेक्शन के आधार पर बताएंगे, तो इस प्रकार से कह सकते हैं माइनस का एम वी जीरो कोस थीटा प्लस एम, ये हो गया। तो ये विपरीत दिशा में गति कर रहा है, इससे पता चल गया है। या आप सीधा यूँ भी कहेंगे एम वी एफ बराबर एम वी जीरो कोस थीटा
प्लस एम प्लस का एम, कैपिटल एम, और इससे पता है इतना वेग हो गया है एम वी जीरो कोस थीटा प्लस एम प्लस डिवाइडेड बाई एम प्लस कैपिटल एम, ये वेग हो गया है। लेकिन यह वेग विपरीत दिशा में एक्स एक्स के बताना पड़ेगा अपन को। अब अगर देखिए ये जो गन है, स्प्रिंग गन है, अगर इस स्प्रिंग गन को किसी एंगल के ऊपर फायर नहीं किया जाए और इसे केवल थीटा बराबर 0 मान लिया जाए, अर्थात एक्स एक्स की दिशा में इसको फायर किया जाए, देखिए यहाँ पर, तब थीटा बराबर 0 होने पर कोस थीटा का मान 1 हो जाएगा, और तब जो वेग आएगा वो कितना हो जाएगा, एम वी ए बराबर एम वी जीरो, ये हो जाएगा एम प्लस एम, ये मान अपना आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये, यहाँ पर देखिए एक अच्छी बात और भी है कि यहाँ पर अपने दोनों का मास अलग अलग माना है। यहाँ पर अगर हम दोनों का मास अलग अलग न मान के एक साथ मास भी मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि m प्लस एम है, जो कैपिटल M बहुत बड़ा है और m बहुत छोटा है, तो इसको भी अपन सीधे सीधे यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे। देखिए इसको अपन लिख सकते हैं एम वी जीरो प्लस कैपिटल M, क्योंकि ये स्मॉल m है, ये कैपिटल M के सापेक्ष बहुत छोटा है, तो एक कंडीशन में ऐसा लिख सकते हैं अपन इसको, नीचे वाले टर्म में स्मॉल m को अपन नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन किसी भी गन के लिए रिकॉइल वेलोसिटी ज्ञात कर सकते हैं, रिकॉइलनेस कितनी है उसकी वो पता लगा सकते हैं कि उसका प्रतिक्षेप वेग कितना होगा। ये मोमेंटम कंजर्वेशन के 2 आज अपन ने अनुप्रयोग पढ़े हैं एज ए न्यूमेरिकल। अभी अपन कल पढ़ेंगे वो किसी भी रॉकेट का वेग कितना होता है, वो भी मोमेंटम कंजर्वेशन को ही डिफाइन करता है, उसका एक अच्छा अनुप्रयोग भी है। ओके, थैंक यू।